नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार ई लाभार्थी पेंशन योजना के ई केवाईसी प्रोसेस के बारे में। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी अपडेट है, खासकर उन सभी लोगों के लिए जिन्हें सरकार से पेंशन मिलती है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये जानकारी किन लोगों के लिए है। अगर किसी को बिहार सरकार से पेंशन मिल रही है तो ये पूरी बात उन्हीं के लिए है और ये बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर पेंशन मिल रही है तो ये जान लीजिए कि अब एक ई केवाईसी मतलब कि जीवन प्रमाणीकरण करवाना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य है। और हाँ, पेंशन आगे भी मिलती रहे, इसके लिए ये स्टेप बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये ई केवाईसी जरूरी क्यों है, फिर स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है इस पर बात करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका क्या सोल्यूशन है, और आखिर में जब सब हो जाए तो आगे क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ई केवाईसी करवाना क्यों जरूरी है और किन किन लोगों को ये करवाना पड़ेगा, चलिए समझते हैं। देखिए, ये प्रोसेस उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जिन्हें ई लाभार्थी योजना से पेंशन मिल रही है। इसमें हमारी बुजुर्ग, विधवा पेंशन पाने वाली महिलाएं और दिव्यांग पेंशन पाने वाले सभी लोग शामिल हैं। मतलब किसी को भी इसे छोड़ना नहीं है। तो ये ई केवाईसी है क्या भला? आसान भाषा में समझें तो ये एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है। मतलब सरकार को ये बताना कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित है, और इसके लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाना होता है। बस ये कंफर्म हो जाता है और पेंशन बिना किसी दिक्कत के आती रहती है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। ये जो अगला सेक्शन है ये खास तौर पर CSC ऑपरेटर्स के लिए है, पर मुझे लगता है कि ये जानना सबके लिए अच्छा है कि पर्दे के पीछे होता क्या है। सबसे पहला काम है सही सरकारी पोर्टल तक पहुंचना। इसके लिए shasbindu.com पर सर्च करना है। वहां गवर्नमेंट स्कीम वाले सेक्शन में ई लाभार्थी ई केवाईसी ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। बस उसी पर क्लिक करना है। अब पोर्टल पर आने के बाद CSC ऑपरेटर्स को डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन करना होता है। ये एक सिक्योर प्रोसेस है जहां वो अपना यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा डालकर साइन इन करते हैं। ये स्टेप सिर्फ ऑथराइज्ड ऑपरेटर्स ही कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, कभी कभी ना सर्वर एरर आ सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वेबसाइट पर लोड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। बस पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो लॉगिन हो गया। अब पेंशनर का रिकॉर्ड ढूंढना है। इसके लिए 3 ऑप्शन हैं। या तो बेनिफिशियरी ID से ढूंढ सकते हैं, या फिर बैंक अकाउंट नंबर से, या फिर सीधा आधार नंबर से। तीनों में से कोई भी एक चीज चलेगी। और जैसे ही इनमें से कोई भी डिटेल डालकर सर्च करेंगे ना, बूम, पेंशनर की सारी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी, सब कुछ एक जगह पर। ओके, तो अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी अंगूठे का निशान लगाकर वेरिफिकेशन। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अब देखिए, बायोमेट्रिक लेने से पहले ना पेंशनर की सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक करना होता है। जब सब सही लगे तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक कंसेंट बॉक्स पर टिक करना होता है, मतलब सहमति देनी पड़ती है। उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो एक बार सारी डिटेल्स कंफर्म हो गई और कंसेंट दे दिया गया तो समझ लीजिए सिस्टम अब फाइनल वेरिफिकेशन के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब यहाँ कुछ टेक्निकल स्टेप्स हैं। ऑपरेटर को डिवाइस चुनना होता है, फिंगरप्रिंट या आइरिस। फिर डिवाइस लिस्ट को रिफ्रेश करके जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसे सिलेक्ट करना होता है, और फिर कैप्चर बायोमेट्रिक डेटा पर क्लिक करना होता है। बस अब पेंशनर को अपना अंगूठा या उंगली उस छोटी सी स्कैनर मशीन पर रखना है। एकदम सिंपल प्रोसेस है ये। जैसे ही डिवाइस पर लाइट जलती है और फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली कैप्चर हो जाता है, स्क्रीन पर कैप्चर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। बस अब ऑथेंटिकेट नाउ बटन पे क्लिक करना है और काम हो गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट। लेकिन क्या होगा अगर प्रोसेस इतना स्मूथ ना हो? कभी कभी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि आमतौर पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले बेनिफिशियरी ID, अकाउंट या आधार नंबर को दोबारा चेक करें, कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। और अगर सब कुछ सही डालने के बाद भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तब फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO या डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर से मिलना हो। तो मान लीजिए सब कुछ ठीक रहा और ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया, तो अब क्या काम खत्म? नहीं, अभी 1-2 स्टेप्स और बाकी हैं। जैसे ही ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है, स्क्रीन पर साफ साफ लिखा आ जाएगा, आपका जीवन प्रमाणीकरण सफल रहा है। इसका मतलब है कि ई केवाईसी प्रोसेस पूरा हो गया है। अब इसकी एक रसीद प्रिंट करनी है। ये रसीद प्रिंट करने के लिए प्रिंट लाइफ सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करना होता है। फिर से बेनिफिशियरी ID या आधार नंबर डालकर सर्च करना है। रसीद जनरेट हो जाएगी। इस रसीद को प्रिंट करके पेंशनर को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही उनके पास प्रूफ है। तो अब ये पूरा प्रोसेस साफ हो गया है। अब सोचिए कि इस जानकारी से अपने आसपास के लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। कई बुजुर्ग या कम जानकारी रखने वाले लोग होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत पड़ सकती है। ये पक्का करने में मदद करे कि हर जरूरतमंद तक उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के पहुंचती है।